हाँ तो बच्चों आज हम क्वालिटी प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ाएंगे आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये थर्ड क्वालिटी प्रॉपर्टी, फोर्थ क्वालिटी प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एक चीज पढ़ेंगे हम, क्या? डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन क्या पढ़ेंगे? लिखना द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या पढ़ना? द फ्लो ऑफ substance from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration called diffusion। देखिए डिफ्यूजन क्या है जानते हैं? इसमें सल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी डिफ्यूज हो सकता है, कोई भी डिफ्यूज हो सकता है। आएगी बस में ऐसे। और पहली बात ये कोई रिस्ट्रिक्शन में नहीं होता। मतलब कैसे कि जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, हमेशा एसपीएम के थ्रू होना चाहिए। ये फ्रीली होता है। कैसे होता है? फ्रीली। इसमें एसपीएम नहीं होता, इसलिए इसमें जो भी डिफ्यूजेबल आइटम होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? शिफ्ट हो जाएगा। आएगी बात में जैसे फ्रेगनेंस स्टिक है, एक कॉर्नर में लगा दो, आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा? उसकी जो एरोमा होगा वो दूसरे कॉर्नर में भी क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। आएगी बात। तो प्रोसेस क्या होगा? डिफ्यूजन। जैसे आपने कलर का एक क्रिस्टल लो, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट लो, उसको एक बकेट ऑफ वाटर में डाल दो, धीरे धीरे पूरी बकेट क्या हो जाएगी? पिंक कलर के सोल्यूशन की बन जाएगी। आएगी बात में। तो डिफ्यूजन ये होता है, मतलब फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आपके घर के रसोई में कुकिंग हो रही है कोई अच्छे आइटम की, तो उसका एरोमा आपके क्या हो गया? स्टडी रूम तक पहुंच गया। तो आप घर में जाकर पूछते हो अपने मम्मी से कि क्या बना रहे हो मम्मी, ठीक है ना, इतनी अच्छी एरोमा आ रही है उसकी। तो किस प्रोसेस के थ्रू गया? वो डिफ्यूजन के थ्रू गया। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट कोई भी डिफ्यूज कर सकता है जो डिफ्यूजेबल हो। आएगी बात में। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? सुनिए पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में पहली बात तो रिस्ट्रिक्शन यह है कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है, सॉल्यूट नहीं। यह हमेशा ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होगा, सॉल्यूट नहीं होगा। आई बात समझ नहीं आई? क्लियर हुआ? कौन डिफ्यूज होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है, सॉल्यूट नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है? एसपीएम के। एसपीएम के थ्रू केवल छोटे पार्टिकल ही निकल सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और सॉल्यूट के स्लाइटली बड़े होते हैं, तो वो नहीं निकल पाते एसपीएम से। एसपीएम से कौन निकल पाता है? केवल सॉल्वेंट निकल पाता है। समझ आएगी नहीं बात? तो एसपीएम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे आप ये देख लो, आपकी स्किन, आपकी जो है क्या है? स्किन, आपकी स्किन भी एसपीएम का वर्क करती है। देखिए ज़्यादातर तक पानी में रहो तो इसमें श्रिंक हो जाती है, पता है? इसकी वाटर जो है बाहर निकल गया, ठीक है ना। सॉफ्ट सोल्यूशन वगैरह में डालो, सॉफ्ट सोल्यूशन साबुन की पानी में हाथ ज़्यादा देर तक रहे तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो सेल्स के वाटर वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे निकल। आपने यहाँ पे ऑस्मोसिस देखा होगा, ग्रेप्स को NaCl में डाल दो तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप का जो वाटर है वो NaCl सोल्यूशन में आ जाएगा। या आप रेजिन को वाटर में डाल दो, आफ्टर सम टाइम्स रेजिन बिल भी क्या होगा? स्वेलअप हो जाएगा। क्या हुआ? क्योंकि रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर कहाँ पे चला गया? रेजिन में, तो स्वेलअप हो गया। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए डिफ्यूजन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई लिमिटेशन नहीं होता, कोई भी क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसमें ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, वो भी एक क्रॉस द किससे? एसपीएम। और इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे इसमें एसपीएम एज ए बाउंड्री हुआ करता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती।
तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम क्या होगा? हायर कंसिडरेशन टू लोअर कंसिडरेशन। गलत हो गया। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसिडरेशन टू हायर कंसिडरेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। जरा डायग्राम से समझते हैं इसको, बोलो नहीं। ये देखो आप, यहाँ पे क्या है बेटा? SPM, एक कंटेनर, उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक तरफ क्या है बेटा? एक तरफ सॉल्वेंट है केवल, और दूसरी तरफ क्या है? सॉल्यूशन है। अब बताओ कौन से हायर कंसिडरेशन स्टेट पे है? आफ्टर सम टाइम्स किधर कंसिडरेशन ज्यादा है? और इधर तो सॉल्वेंट है, तो मूवमेंट किधर होगा? ये SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी SPM का एग्जांपल भी हम देंगे। एक तो आपका सेल मेम्ब्रेन है ही है, इसके अलावा और क्या होगा? इस साल आया था 2025 में CBSE में पूछा गया है, ठीक है ना? गिव द एग्जांपल ऑफ SPM, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है ना? सेलुलोज एसीटेट, ये क्या होता है आपका? हाँ, SPM की ऑस्मोसिस का नहीं एग्जांपल है। तो इसमें क्या हुआ बताइए? हुआ क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या था? सॉल्वेंट का साइड था, और इधर क्या है? सॉल्यूशन का साइड है। कहाँ मूवमेंट हो रहा है बताइए? पिक्चर से क्या समझ आ रहा है? इधर सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर हो रहा है? सॉल्वेंट से किस साइड में? सॉल्यूशन की साइड में हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। डेफिनेशन लिखा ना, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्या होगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितना टाइप का होता है? दो टाइप्स का, एक्सऑस्मोसिस और एंडऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? अंदर जाता है, तो सॉरी, एंडऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाता है, और एक्सऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर आता है। एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जिट। एंडऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा? इनसाइड, राइट? हायर से भी नहीं है, क्लियर हुआ ऑस्मोसिस? हाँ, अब सुनो, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टीज है। ये कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये है कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से, ठीक है ना? तो ए बताइए, ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ ही दिया। अब सॉल्यूशन के साइड क्या लगा देते हैं? एक पिस्टन लगा के प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगाइए कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर मूवमेंट ना करे, मतलब उसका मूवमेंट रुक जाए। पर इतना प्रेशर लगाओ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, या सॉल्वेंट से कहाँ की तरफ? सॉल्यूशन की तरफ। उसका मूवमेंट क्या हो जाए? रुक जाए। तो जितना प्रेशर आपने यहाँ पे एक्सर्ट किया वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर की? एग्जाम में पूछा जाता है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल डेफिनेशन, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है बताइए? ब्रैकेट में क्या होगा? स्टॉप द ऑस्मोसिस लिखा। ऑस्मोसिस में क्या लिखूं? स्टॉप द फ्लो ऑफ क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन टू, चाहे आप ऑस्मोसिस लिख दो चाहे पूरा लिख दो। अगर ऑस्मोसिस वर्ड में आता है
पूरा लिखो, स्टॉप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे क्या कहेंगे, ये प्रेशर देख रहे हैं आप। पहले मैंने आपको बताया सॉल्वेंट में मूवमेंट क्या हो रहा है, अगर इसको नेचुरली छोड़ दो तो सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन। तो देखो इधर लेवल क्या होगा, सोल्यूशन की साइड में बढ़ गया था ना, और इधर क्या होगा, घट गया था। अब अगर हमें क्या करना है, इससे सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोकना है, तो जितना प्रेशर लगाएंगे वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी यूनिट क्या होगी जरा बताइए, यूनिट क्या होगी ऑस्मोटिक प्रेशर के पास, पास्कल बार एटीएम, जो प्रेशर की यूनिट होती है सिंपली, ठीक है ना, एमएमएचजी याद रखिएगा, सेंटीमीटर जी। और इसके कन्वर्जन के मैंने हेनरी लॉ वाले में बता रखा ना, पास्कल को एटीएम को पास्कल बदलना, फिर एटीएम को किस बदलना, एमएमएचजी में सबका बता रखा। ये यूनिट है पास्कल पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एमएमएचजी, राइट। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिर हम वही पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ। देखो मैं एंड ऑस्मोसिस एक्सॉस्मोसिस नहीं पढ़ा है, बस आप जानते रहो, यहाँ पूछा नहीं जाता, सही नहीं है आपके इसमें केमिस्ट्री में, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ। डेफिनेशन क्लियर हुई सबको। अगर आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछा है तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होगा देखिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, और इसमें क्या होता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन। एक चीज थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। ये देखो मैं ऐड करना भूल गया था, ऐड कर लीजिए प्लीज। एसपीएम कॉल्ड ऑस्मोसिस, यहाँ भी एसपीएम के कुछ नहीं होगा, कॉल्ड ऑस्मोसिस, वहाँ इसको कर लेना सही, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो आपने चारों से निकाला, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से निकाला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकाला, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या निकाला आपने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक, फ्रॉम किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो फार वेरी, देखिए ये बताइए कोलगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। मैं रोज यही बात बताता हूँ आपको, जब से कोलगेटिव प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, इसको ओबे करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर and concentration, and concentration। कौन सा concentration बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, मोलरिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे बताइए पाई डायरेक्टली से किसके हो गए, सी, और किसके, ये सी क्या है, कंसंट्रेशन, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। तो पाई इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, यहाँ पे आएगा सी आर टी, क्या आएगा। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे आर क्या है,
आर गैस कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सोल्यूशन की, ये सोचने वाली बात है ना। और हम बोल रहे हैं गैस कांस्टेंट, हम क्या बोल रहे हैं गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू अभी इसके बारे में रीजन बताता हूँ, 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ बात हो रही है सोल्यूशन की और लिखा दिख रहा है गैस कांस्टेंट। देखो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ध्यान रखना यहाँ पे क्या यूज किया आपने, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन we have like very dilute solution, we have like gaseous solution, that's why यहाँ gaseous constant is used। समझ आएगी बात, इसकी वैल्यू ये बता दिया मैंने, gaseous solution। R की वैल्यू और भी होती है, सुनिए R की वैल्यू क्या होती है बेटा, और होती है, ध्यान समझना, बोलो नहीं, क्या नाम है पुष्कर, क्या बोल रहे हो पुष्कर, तुम बोल सकते। देखो आर का इससे सोल्यूशन, आर की और भी वैल्यू है यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं, ये भी यूज होता है 0.082 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मैं एक चीज बताऊं आपको, सी क्या है, सी क्या है बताइए, मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। और टी क्या है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला मैंने। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए सी मोलरिटी है, मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया गया प्रीवियस क्लास में, क्या होता है बताइए, WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, MB इंटू V। V किसमें बेटा, वॉल्यूम इन ml मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये नंबर आप मोल्स हो गया, मतलब यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया गया तो वॉल्यूम लीटर में ही है, किसमें, ठीक है ना, लीटर में बदला गया क्योंकि ये V मिलीलीटर में 1000 डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, मिलीलीटर। तो चलिए इस फॉर्मूले में रखिए, हम मोलर मास निकाल रहे हैं ना, तो पाई कोड का क्या होगा, सी की जगह क्या रखें बताइए, WB, और क्या R तो वही है, TB ऊपर ही देखो, और इनटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, MB इंटू क्या हो जाएगा V, हो गए ना। अगर ये लीटर में होगा तो 1000 में लगाना, अगर वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा तो मत लगाना इसे। आपको तो निकालना था क्या, मोलर मास ना, तो आपको भी प्रेशर यहाँ, आपको क्या निकालना था, मोलर मास। मोलर मास एमबी इक्वल क्या होगा बेटा, WB इंटू R इंटू T इंटू क्या होगा 1000 अपॉन पाई इंटू क्या होगा V। ये वाला फॉर्मूला देखो, इससे मिलता जुलता बेटा, PV इक्वल RT से, समझिए। अब V को इधर लाओ, M अपॉन V क्या हो जाता है, C हो जाता है, हाँ CRT हो गया ना, P प्रेशर उसी से निकाला गया क्योंकि C इक्वल किसके है, M अपॉन V के। ये फॉर्मूला देखो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल आया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल आया, समझ आएगी बात, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। वो क्या लिखा है, R की यूनिट क्या है नीचे वाले, ये 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, बार लीटर केल्विन इनवर्स क्या होगा, मोल इनवर्स। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, याद रखना। इसमें WB क्या है, WB कई बार बता चुका, बताओ WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, V। वहाँ पे
8.2 लिखा है, आपने नीचे 8.3 लिखा है। अरे यार यूनिट चेंज नहीं हो गई है, एटीएम बार नहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ, यहाँ बार लिख रहा है, वहाँ एटीएम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना। अभी तो 2 बार लिखा, नहीं तो दोबारा क्यों लिखा? मैं एक बार जब लिख दिया तो प्रिंस। यस, आगे सुने नहीं है, बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन एक है आपका, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है बेटा? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आइए बात सुनिए, दोनों टाइप के क्वेश्चन है, उनका फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर कुछ नई बातें नहीं है, सिमिलर चीजें हैं यहाँ पर। अब एक चीज पहले एक पढ़ लो आप, एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एडवांटेज एग्जांपल एग्जाम में पूछा गया है, एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 1, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट क्या है एडवांटेज? इन ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्या होगा? इंस्टेड ऑफ क्या होगा? मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये इसके एडवांटेज है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन किस पर? टेम्परेचर। और यहाँ पे मोलरिटी यूज्ड, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ क्या होगा बेटा? मोलरिटी। 2 चीजें, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरेटिकल, क्वेश्चन थ्योरेटिकल, अभी न्यूमेरिकल का बताएंगे। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? व्हाट इज क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन पूछा गया, व्हाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर preferred, why is osmotic pressure preferred over क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन, अदर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। अदर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब पॉलीमर वगैरह जो होते हैं उनका। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको पता है, ये क्वेश्चन लिख लेना। अब क्यों, इसका रीजन मैं लिखवा देता हूँ। आंसर डेफिनेशन एक तो लिख देना आप, डेफिनेशन हो जाएगा। इसका रीजन लिखिए, व्हाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिफर्ड ओवर अदर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ। पहली बात तो इसमें क्या है, ये 2 पॉइंट्स है ना आपके। पहला, इन ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी यूज इंस्टेड ऑफ क्या होगा? मोलरिटी। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द क्या होगा? टेम्परेचर। समझ आई कि नहीं आई बात? क्लियर हुआ? हाँ बताइए, क्लियर हो गया ना आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ, ये दोनों इसके। हाँ, या इसकी जगह लिखा जा सकता था क्वेश्चन, राइट द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर द अदर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपको डेफिनेशन लिखना, राइट द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर अदर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर। समझ आएगी नहीं बात? अगर आपने पढ़ लिया, आप फालतू चीज लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाला आपको। आपको यही लिखना, सीधा सीधा लिखना, बस
ये पॉइंट्स है, इसके की पॉइंट है। राइट द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओवर क्या होगा? अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ माइक्रो बस एडवांटेज। हाँ, तो ये क्या होगा? मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो, दिस इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। व्हाट यू मीन बाय द मैक्रो मॉलिक्यूल? बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है ना, जैसे प्रोटीन, क्या बेटा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज हुआ, ये सब हुआ, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइडिया बस सुने। अब चारों कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी में बताओ माइक्रो मॉलिक्यूल का अगर हमें क्या निकालना मोलर मास, तो कौन सी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे? उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। ये साथ के साथ का क्वेश्चन तो हमने कहा है, ये फॉर्मूला याद रखना, फिर क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना? होमवर्क करके आते नहीं हो, एक दो क्वेश्चन जब तक खुद नहीं सॉल्व करोगे, मैं कितना सॉल्व कराऊंगा क्लास में? करना पड़ेगा ना आपको कुछ अपने आप। तो इसमें देखो, कहोगे हम भूल गए, ये हो गया, वो हो गया। अब इसके बाद है बेटा आपका थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ समझ लेते हैं, जरूरी भी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में इनकी डेफिनेशन आती है। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड, जैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो साथ साथ में लिखो, सॉल्यूशन हैव सेम, और याद भी करो ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज, ये टर्मिनोलॉजी बोर्ड में पूछी जाती है, नोन एज, एक नंबर का, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसे बेटा दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और क्या है? सॉल्यूशन बी, है ना? अगर इनके मतलब पाई ए इक्वल क्या है, मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम। और ये क्या है आपके? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक बोलेंगे। फिर दूसरा पार्ट है बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसकी भी डेफिनेशन, सॉल्यूशन हैव लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर। क्या बेटा? सॉल्यूशन हैव लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर in the respect of other, in the respect of क्या होगा other? Solution have lesser osmotic pressure in the respect of other, called hypotonic solution। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या है? कम है, तो क्या होगा? हाइपो। हाइपो वर्ड हमेशा किसके लिए होगा? कम वाला हाइपो, और ज्यादा वाला हाइपर हो जाएगा। वेरी गुड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इनकी डेफिनेशन पूछा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन लिख लोगे, सॉल्यूशन है लेसर की जगह क्या होगा? हायर या ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर सॉल्यूशन, इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्या होगा? अदर सॉल्यूशन। क्या होगा इसमें? सॉल्यूशन है, डेफिनेशन लिख लो बेटा, सॉल्यूशन है
ग्रेटर ऑस्मोटिक, रटना नहीं है, समझना है इसे। ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रेस्पेक्ट ऑफ क्या होगा, अदर सॉल्यूशन, इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। नोट, एक चीज लिख लो बेटा, नोट। एसपीएम का एग्जांपल नहीं लिखा ना आपने, एसपीएम का एग्जांपल लिखो बेटा। सेलुलोज एसीटेट 2025 में पूछा गया था, एसीटेट। हाँ, बाकी स्किन लिख सकते हो आप, बाकी आप सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हो अगर भूल जाए, ठीक है ना। नोट में क्या लिखना है, फैक्ट है बेटा, इस बार आ सकता है इस पर क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्म रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इज 0.9% बाई मास, ये फिक्स होता है। जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उसका कंसंट्रेशन 0.9% बाई मास है। इसका मतलब 0.9 ग्राम आरबीसी प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ ब्लड, पूरे ब्लड में आएगी ना बस में 0.9 ग्राम क्या होगा, आरबीसी होगा, राइट। समझ आएगी नहीं बात। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है ना, और उसमें लिख भी देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी kept in 1% NaCl solution by mass। ये भी पूछा गया था सीबीएसई में इस साल, समझ आएगी नहीं बात। लेकिन इसकी डिजिट चेंज थी, समझ में नहीं बात। डिजिट क्या थी, जो सीबीएसई का क्वेश्चन था वो ये था इस साल वाला 0.5% NaCl सोल्यूशन। उसका भी आंसर बताना, पहले इसका बता दो क्या होना चाहिए आरबीसी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ दो, स्वेलअप हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी। सुनिए, यहाँ पे एक सोल्यूशन है NaCl का, उसका कंसंट्रेशन क्या है 1% है। हमने कहा कि इसमें आरबीसी डाल दो, क्या डाल दो, आरबीसी डाल दिया इसके अंदर। अब बताइए आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है या उसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। हाँ, आरबीसी का कंसंट्रेशन कितना परसेंट है और NaCl का कंसंट्रेशन यहाँ जो दिया है 1%। किसका कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 1% सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अभी आप कोशिश पढ़ा तो क्या होना चाहिए, आरबीसी से सॉल्वेंट निकल के कहाँ आना चाहिए, सोल्यूशन आना चाहिए। जबकि भी आप उल्टा बोल रहे थे स्वेलअप हो जाएगा, तो गलत बोल रहे थे ना। तो समझो आप आरबीसी को कहाँ रखा गया है, सोल्यूशन में। आरबीसी के सेल वॉल किसका पर काम कर रही है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल वॉल नहीं होता आरबीसी में, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में होता सेल वॉल, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन किसका काम कर रही है बेटा, एसपीएम का वर्क कर रही है। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से। तो ये बताइए आरबीसी का अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और 1% NaCl का सोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। तो आरबीसी निकल के सेल से कहाँ जाएगी, तो आरबीसी विल बी श्रिंक, क्या हो जाएगी, आरबीसी विल बी श्रिंक। यही चीज़ बहुत ही ध्यान से समझना है, ऐसे नहीं बोल देना, बिना सोचे नहीं बोलना। आरबीसी विल बी श्रिंक एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। एंड दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना का नाम भी याद रखना, फेनोमेना इज नोन एज क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस, अंडरलाइन कर लेना। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। आप लोग बेटा वीडियो देखिए पूरा, बीच में स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक वर्ड, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। और कल वाले वीडियो का जो व्यूज था ना 100 के ऊपर चला गया, 100 व्यूज।
तो जो कल वाली जो वीडियो बनी है, ठीक है ना। तो ये देखना ये आरबीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस साल सीबीएसई 2025 में आया था, जरा बताओ व्हाट हैपेंस व्हेन, लिखो क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल यहाँ पे क्या लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस, 1 मार्क्स का था, आधा नंबर का। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हैपेंस व्हेन आरबीसी कैप्टन, आरबीसी कैप्टन कितना हो जाएगा 0.5% NaCl सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा बाई मास, क्या हो जाएगा यहाँ क्या होगा, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, आरबीसी के कंसंट्रेशन से कम है, तो सोल्यूशन से निकल के कहाँ पे जाएगा वाटर, स्वेल अप हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिख दे, हाँ आरबीसी विल भी क्या हो जाएगा स्वेल अप, स्वेल अप एंड दिस फेनोमेना, और फाइनली बर्स्ट भी हो सकता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज नोन एज इडिमा। याद रखना इस इडिमा EDEMA, मतलब इस सिचुएशन में आरबीसी बर्स्ट भी हो सकती है भाई, उसमें सॉल्वेंट भरता रहेगा तो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा ना, आरबीसी बर्स्ट भी हो सकती है। अच्छा ये बताइए इसमें NaCl सॉल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक का हाइपोटोनिक था, कौन सा NaCl? हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर ये था सर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और इसमें क्या था, ये हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक था। इसमें जो NaCl सॉल्यूशन था इस वाले क्वेश्चन में हाइपोटोनिक, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन आरबीसी से क्या था, कम था, और उसका कंसंट्रेशन आरबीसी से क्या था, ज्यादा था। और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब कम होगा तो कम होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हाँ। अब न्यूमेरिकल बेटा इसका, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आया भी है, क्वेश्चन लिख लो। इन क्वेश्चन के अलावा भी सुनो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या है क्वेश्चन है भी, हाँ इनकी डेफिनेशन आती है नहीं, इसको छोड़ देना है इसे, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे क्वेश्चन हो गए थ्योरेटिकल, क्या हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए थ्योरेटिकल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब आपको क्या करा दे, इसका क्वेश्चन करा दे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। लिखना क्वेश्चन क्या है, लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इस पे, और सॉल्व भी करना। तो इसमें क्वेश्चन है बेटा 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in water to prepare 500 ml solution। तो प्रिपेयर क्या होगा 500 ml solution at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द osmotic pressure, calculate the osmotic pressure of the solution, calculate the osmotic pressure of the solution। फिर यहाँ पे दिया क्या है बेटा R, R आपको दिया है 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है ना। इसको जो है सॉल्व करो।
ठीक है ना। फिर अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ तो बेटा ये देखो सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर द 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सुनो बच्चों, सबसे पहले बताओ क्या क्या दिया है। डब्ल्यू भी दिया वो, मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज क्या है यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है 18 ग्राम, और इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, सॉल्यूशन बन गया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया 500 ml है, ठीक है। अच्छा फिर सुनो, अच्छा ग्लूकोज नाम दिया हुआ बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इसका मोलर मास निकाल लो 180 ग्राम पर मोल, ये हो गया आपका एमपी, हो गया ना। अच्छा और क्या दिया, आर दिया हुआ, और क्या दिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस में। हमने यहाँ बताया टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वी नीड टू कन्वर्ट इन केल्विन बाय एडिंग द 273 ना। 27 प्लस क्या हो जाएगा 273, तो कितना हो जाएगा बच्चे 300 केल्विन, क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो देखो हमने अब क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, WB इंटू आर इंटू टी इंटू क्या होगा 1000 अपॉन एमबी इंटू क्या होगा वी। अब इसमें देखो ये भी मैंने दिया, ये भी पता कर लिया, ये भी पता कर लिया, ये भी पता कर लिया, सारी चीजें पता है, केवल पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर, बहुत सिंपल कीजिए। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होगा WB, WB क्या है 2, बोलो WB क्या है 18 है ना। अच्छा और R कितना है 0.083। अच्छा T कितना है, और ये क्या है 1000 तो रहेगा क्योंकि वॉल्यूम लीटर में ना, और एमबी क्या होगा 180, और ये क्या होगा बेटा 500, तो 500 2 आ गया, और ये क्या हो गया 10, और ये क्या हो गया बेटा 5, और ये क्या हो गया 60। अब क्या हुआ, बचा क्या फाइनली 0.083 इंटू 60, इसे 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48, 149। कितने डिजिट पर डेसिमल लगेगा बताइए, ठीक है ना 3 डिजिट, एक जीरो तो और आ जाएगा यहाँ पे ना, तो 10 तो है ही, मैंने 6 से तो मल्टीप्लाई किया, मतलब ये आपका 4.98 बार आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा 4.8 बार। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन नोट करो जिसको नहीं आया था। अब लिखिए फॉर 5% सॉल्यूशन, ये बेटा 2020 में पूछा गया है सीबीएसई में, फॉर 5% solution of urea, मोलर मास चाहे दिया रहेगा चाहे नाम दिया रहेगा, मोलर मास है बेटा 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। यहाँ R भी दिया हुआ आपको 0.082 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये दिया हुआ, इसको ट्राई करो। हाँ देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास भी दिया हुआ 60 ग्राम पर मोल, ठीक ना। टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन, और क्या दिया हुआ आर भी दिया हुआ, केवल क्या नहीं दिया है वॉल्यूम। देखिए 5% सॉल्यूशन है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे किसकी इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी नहीं दिया है ना, तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा किसकी इक्वल मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 100 ml,
वॉल्यूम को क्या मान लेंगे 100 ml। अब 100 ml को किस में बदल लो, अब बस फार्मूले में रख दो। फार्मूला क्या है इसका बेटा, पाई इक्वल क्या होगा W इंटू R इंटू T इंटू 1000 अपन क्या होगा MB इंटू वॉल्यूम। तो WB कितना बेटा 5 इंटू 0.082 इंटू 300 इंटू 1000 अपन किसके होगा MB 60 इंटू 100। ये क्या होगा बेटा 10 आएगी ना, और ये क्या हो गया 5, ये हो गया 25, मतलब 250 इंटू 0.082, इसको मल्टीप्लाई कर लो 20 पॉइंट का रहेगा 5 to 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ये है इसका। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। प्लीज पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।